हम देवता भगवान मुकुंद की सेवा के लिए तरसते ही रह जाते हैं। हमें सेवा का सौभाग्य नहीं मिलता, सत्संग का सौभाग्य नहीं मिलता, और भारतवर्ष में जन्म लेने वाले मनुष्यों को सहज ही प्राप्त हो जाता है। इस भूमि की महिमा क्या है? यही यहाँ की महिमा है। इसकी महिमा के आगे स्वर्ग की महिमा भी तिरस्कृत हो रही है। देवता कह रहे हैं, न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यताम। जिस वैकुंठ में भगवान की कथा सुधा गंगा प्रवाहित नहीं हो रही है, भगवान के चरण कमलों में अनन्य भाव से आश्रित रहने वाले भक्त जहां निवास नहीं करते, जहां श्री रामनवमी जन्माष्टमी आदि के महोत्सव नहीं होते, श्रीमद् भागवत श्रीमद् रामायण आदि की मंगलमयी कथाएं नहीं होती, भले ही वह इंद्र का ही लोक क्यों न हो, सेवन करने के योग्य। भारतवर्ष की धरती सेवन करने के योग्य है। यहाँ की धरती पर जन्म लेने वालों की भगवत भागवत सेवा में सत्संग में सहज रुचि है। अब देखिए, हमारे गोवर्धन क्षेत्र के अभी नवनिर्वाचित ठाकुर श्री मेघश्याम जी कहाँ गए? चले गए क्या? ये बैठे हैं। ये देखने में ही लग रहे हैं ऐसे, ये एमएलए नहीं है, ये तो एक तरह के साधु हैं। ये अत्यंत ईमानदारी पूर्ण, बड़ी शुचिता पूर्ण जीवन, गौ ब्राह्मण संतों में खूब निष्ठा, सत्संग में निष्ठा। लॉकडाउन का समय था, विनय पत्रिका की कथा होती थी तो नियमित मलुक पीठ में आकर विनय पत्रिका श्रवण करते। और अभी कितनी व्यस्तता होगी अभी, लेकिन चुपचाप शांति से आकर कथा सुन रहे हैं। यह भारतवर्ष की मिट्टी की विशेषता है। यहाँ की रज की ये विशेषता है। ये संस्कार यहाँ सहज प्राप्त हो जाते हैं। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि इस पवित्र फाल्गुन मास में होली के पावन पर्व पर श्री चैतन्य महाप्रभु के पावन आविर्भाव के अवसर पर अभी पूर्णिमा को, फाल्गुनी पूर्णिमा को श्रीमन महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव दिवस है, श्री गौर हरि की जयंती है। ऐसे पवित्र अवसर पर हम लोगों को आनंद धाम में संतों की सन्निधि में कथा श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो अधिक विस्तार से हम नहीं कहेंगे, संक्षिप्त स्मरण करते हुए विचार आज हमारा ऐसा है कि भले ही समय ज़्यादा हो गया, लेकिन हम प्रथम दिवस की कथा तक पहुंच जाएं, क्योंकि फिर आगे विषय बहुत समय कम रह जाता है। तो श्रीमद् भागवत के दो महात्म्यों का वर्णन है, एक स्कंद पुराणोक्त महात्म्य और दूसरा पद्म पुराणोक्त महात्म्य। स्कंद पुराणोक्त महात्म्य 4 अध्यायों में है और पद्म पुराणोक्त महात्म्य 6 अध्यायों में है। स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का सार है
कि भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र श्री बज्रनाभ जी भगवदाज्ञा से ब्रज में आते हैं और राजर्षि परीक्षित के सहयोग से उनको ब्रजमंडल में ब्रजराज पद पर अभिषिक्त किया जाता है। लेकिन यहाँ वे देखते हैं कि ब्रज शून्य है, यहाँ प्रजा का अभाव है, तो यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई, यहाँ के लोग कहाँ चले गए। यमुना पुलिन में उनको एक पर्णकुटी दिखाई पड़ी और उन्होंने वहाँ जाकर पर्णकुटी में नमस्कार किया। एक महात्मा का दर्शन हुआ। वे महात्मा महर्षि शांडिल्य, ब्रजवासियों के नंद बाबा के कुल पुरोहित, कुल गुरु शांडिल्य जी के चरणों में प्रणाम किया। किसने? राजर्षि परीक्षित ने और बज्रनाभ जी ने। परीक्षित जी चाचा लगते हैं और बज्रनाभ जी भतीजा लगते हैं, नाते में, संबंध में। दोनों ने प्रणाम किया। तो अथोटजम विहायासु शांडिल्य समुपागतः। उटजम विहाय, कुटिया से बाहर निकल करके महर्षि शांडिल्य पधारे। शांडिल्य के चरणों में दोनों ने प्रणाम किया और कहा, महाराज आप ब्रजवासियों के पुरोहित हैं। अरे राजा प्रजा से ही तो होता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, केवल जंगल ही जंगल बच गया, यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई। तब श्री शांडिल्य महर्षि ने कहा कि हे बज्रनाभ जी, हे परीक्षित जी, पहले ब्रजभूमि के महात्म्य का श्रवण कीजिए। ब्रजभूमि का महात्म्य क्या है? कहते ये ब्रजभूमि, यह ब्रज साक्षात परब्रह्म का स्वरूप है। ब्रजनम व्याप्तिरित्युक्त्वा व्यापनात् ब्रज उच्यते। ब्रजनम एव व्याप्ति, और व्यापकता यही ब्रह्म का लक्षण है। इसलिए व्यापक जो ब्रह्म है वह ब्रह्म ही ब्रज के स्वरूप में है। ये साक्षात ब्रह्ममयी भूमि है। वृंदावन महिमामृत में श्री प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, वृंदावन की सीमा में, ब्रज की सीमा में मनुष्य नहीं, कोई जंतु प्रवेश कर जाए तो वह सच्चिदानंद घनता को प्राप्त हो जाता है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति। जैसे अग्नि में पड़ी हुई वस्तु अग्नि बन जाती है, ऐसे ही वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया कि वृंदावन का स्वरूप हो गया, भगवत स्वरूप हो जाता है। ऐसी अद्भुत ये ब्रजभूमि है। ये भगवान की नित्य लीला स्थली है। भगवान की दो प्रकार की लीलाएं हैं, एक वास्तविक लीला और एक व्यावहार की लीला। वास्तविक लीला कहते हैं नित्य विहार, जिसमें युगकृत कालकृत विक्षेप नहीं है, जो निरंतर हो रही है लीला। और दूसरी लीला है व्यवहार की लीला, जो किसी विशेष काल में, विशेष युग में, विशेष अवधि में उत्पन्न होती है और अवधि के पूर्ण होने पर लीला भी तिरोहित हो जाती है। तो यह ब्रज भगवान के नित्य विहार की भूमि है। यहाँ श्री कृष्ण की नित्य लीला हो रही है और यहाँ प्रेमी लोग श्री कृष्ण का आत्माराम आप्तकाम स्वरूप में अनुभव करते हैं। वो आत्माराम क्यों हैं? तो शांडिल्य जी कहते हैं, आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणा दसौ आत्मा रामतया प्रोक्तम मुनि भी गूढ़ वेद भी। आत्मा राधा रानी हैं, उनमें रमण करने के कारण उन्हें आत्मा राम कहते हैं। आप्त काम क्यों कहते हैं श्री कृष्ण को? बोले आप्त काम का अर्थ होता है कामास्तु वांछिता तस्य, श्री कृष्ण के वांछित पदार्थ। आप्त काम माने क्या होता? काम माने कामना, इच्छाएं। आप्त माने पूर्ण, प्राप्त।
प्राप्त हो चुकी हैं, अर्थात पूर्ण हो चुकी हैं। तो आप्त कामता के लिए पहले कामनाओं का उत्पन्न होना आवश्यक है। भगवान अकाम हैं, फिर भी उनमें संकल्प उत्पन्न होता है, कामना उत्पन्न होती है। भगवान में कामना उत्पन्न न होती तो ये सृष्टि नहीं होती। सो कामयत प्रजाश्रयेति, उस परब्रह्म परमात्मा ने कामना किया तो सृष्टि हो गई। भगवान की कामना क्या है? कामास्तु वांछितास्तस्य गावो गोपाश्च गोपिका नित्या सर्वे विहाराद्या आप्त कामस्तत स्वयं। भगवान की पहली इच्छा ये है कि हम गो सेवा करें, हम गो उपासना करें, गो भक्ति करें। ये भगवान की पहली इच्छा है। यद्यपि भगवान ब्रह्मादि देवताओं के भी सेव्य हैं, पर वे स्वयं गौ माता की सेवा करना चाहते, उनके सेवक बनना चाहते हैं, ग्वारिया गोपाल बनना चाहते। भगवान की ये पहली इच्छा है। और ये इच्छा भगवान की वैकुंठ गोलोक में पूर्ण नहीं हो सकती। ये इच्छा तो भगवान की ब्रजभूमि में अवतरित होने पर ही पूर्ण होगी। गोचारण के लिए ही भगवान ब्रज में आए। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गायन में गोविंद को बसिबो ही भावे। गायन के संग धावे, गायन में सचुपावे। गायन की खुर रेणु अंग लपटावे। गायन सो ब्रज छायो, बैकुंठ बिसरायो। गायन सो ब्रज छायो, बैकुंठ बिसरायो। गायन के हेतु गिरि कर ले उठावे। गायन के हेतु गिरि कर ले उठावे। छीत स्वामी गिरधारी, विठलेश बपुधारी। ग्वारिया को भेषधारी, गायन पे आवे। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। गोविंद को गायन में बसिबो ही भावे। ये भगवान का मनोरथ ब्रज में अवतार लेने से ही पूर्ण होगा। गावो, ये भगवान के अभीष्ट हैं गाय, और भगवान का अभीष्ट हैं गोप। गोप किसको कहते हैं? एक जाति विशेष तो गोप है ही। सच्ची बात यह है कि गायों का पालन पोषण करने वाले जो हैं, गोरक्षण करने वाले, वो गोप हैं। पुराणों में, ब्रह्मचारी जी महाराज, पुराणों में ब्राह्मणादि के लिए भी ये सुनिश्चित किया गया। इसलिए ब्राह्मणों में भी गोप होते हैं। सभी वर्णों में, और एक गोप जाति भी होती है।
उधर मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों का एक टाइटल होता है, उपाधि होती है ना ब्राह्मण, दुबे, पांडे, मिश्रा, चतुर्वेदी, त्रिपाठी, ऐसे सब होते हैं। एक उपाधि होती बिलगैया, क्या वही ब्राह्मण होते हैं बिलगैया। हमको बिलगैया माने क्या है, तो विज्ञ लोगों से पूछने पर पता चला बैल गैया, इनके पूर्वज बड़े गोभक्त थे, बड़ी संख्या में बैल और गायों का झुंड इनके साथ रहता था और गोपालन को ही उन्होंने अपना धर्म माना, इसलिए वो गोपालक गोचारक ब्राह्मण बिलगैया हो गए सभी को। हाँ, बस अंतर है, अंतर इतना है, ब्राह्मण गोपालन करना ही चाहिए ब्राह्मण को गोपालन, पर वह गव्य पदार्थों का व्यवसाय नहीं कर सकता, उसको दूध, दही, घी आदि बेचने की आज्ञा नहीं है। विपत्ति में पड़कर भी ब्राह्मण 3 दिन तक दूध, दही, घी बेच दे तो वह विप्रत्व से, ब्रह्मत्व से च्युत हो जाता है। यज्ञ करे, देवताओं के यजन में, यज्ञादि में, पितरों के श्राद्धादि में, अतिथि के सत्कार में गव्य पदार्थों का उपयोग कर, ये ब्राह्मण के लिए है। ये इसलिए प्रतिबंध शास्त्र ने कर दिया, नहीं तो ये तो व्यापार में लग जाएंगे, भजन कहाँ करेंगे, दूध बेचने लग जाएंगे। वैश्य के लिए विहित है, वैश्य व्यवसाय कर सकता है, उसके लिए आज्ञा है, शास्त्र आज्ञा है। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, ब्राह्मण के लिए नहीं है। ब्रज में भी सब प्रकार के गोप हैं, कोई ऐसे ही थोड़ी कि गोप जाति के, अन्य जाति के भी गोप हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आप भगवान के वांछित बनना चाहते हैं तो आप गो सेवक बन जाइए। कामास्तु वांछिता तस्य, श्री कृष्ण के वांछित बनना चाहते हैं तो आप गो सेवा करने लग जाइए, ईमानदारी से, श्रद्धा से गो सेवा करने लग जाइए। आपको भगवान की प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है। यदि आप श्रद्धा पूर्वक गो सेवा कर रहे हैं तो भगवान ही आकर आपको प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप भगवान के प्राप्तव्य हो जाएंगे, आप भगवान के भी वांछित हो जाएंगे। गोपी भी उन्हीं को कहा जाता है जो गौ भक्ति परायणा है, गो सेवा परायणा है, वो देवी गोपी हैं। तो वो गोपी भी श्री कृष्ण की अभीष्ट हैं। हम ठाकुर जी के प्रिय बनना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते, भगवान ही आकर हमको मिलें, ऐसा यदि हम चाहते हैं तो हम गोप बन जाएं। पुरुष हैं तो गोप बन जाएं और स्त्री शरीर है तो गोपी बन जाएं। हम गोप बनेंगे, गोपी बनेंगे तो श्री कृष्ण हमें सहज प्राप्त हो जाए। नित्याः सर्वे विहाराद्याः, श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं हैं वे सभी की सब नित्य हैं और ये सब इच्छाएं भगवान की ब्रजभूमि में अवतार लेने से ही पूर्ण होती हैं, इसलिए यहाँ आकर भगवान आप्तकाम होते हैं। तो हे परीक्षित जी, हे बज्रनाभ जी, न तो श्री कृष्ण कहीं गए हैं, न राधा रानी कहीं गई हैं, न गोप गोपी कहीं गए हैं, वो सबके सब ब्रज में हैं, नित्य लीला हो रही है। ये तो नित्य विहार स्थल है। भगवान नित्य लीला के स्वरूप से प्रकट लीला में आते हैं और प्रकट लीला संपन्न होते ही फिर नित्य लीला में विराजमान हो जाते हैं। अच्छा, तो ठाकुर जी अभी भी ब्रज में ही हैं? बोले हाँ, वो तो ब्रज छोड़ के जाते ही नहीं। तो हमको उन भगवान श्याम सुंदर की नित्य लीला में प्रवेश कैसे मिले? बोले उनकी नित्य लीला में प्रवेश का एकमात्र द्वार है, सबसे पहले ब्रज की सेवा करो, ब्रजवासियों की सेवा करो और फिर श्रीमद् भागवत का श्रवण करो। ये 2 साधन शांडिल्य महर्षि ने बताए। ब्रज के कुंड कुंज
सरोवर, ब्रजवासी, कुंडान संसेवतस्तव, इनकी सम्यक सेवा करते करते और तुम्हारा नित्य लीला में प्रवेश हो जाएगा। ब्रज की सेवा, ब्रजवासियों की सेवा भगवान की लीला में प्रवेश का द्वार है। तो पहले तो भगवान की लीला भूमि की सेवा करो। किसकी सेवा करें? बोले ब्रज की गायों की सेवा करो, यहाँ के पर्वतों की सेवा करो, यहाँ की नदी श्री यमुना जी की सेवा करो, यहाँ के कुंड कुंज, इन सब की सेवा करो। इनकी सेवा करने से क्या होगा? संसिद्धिस्ते भविष्यति, तुम्हें सम्यक सिद्धि हो जाएगी। माने तुम जहाँ पहुँचना चाहते हो, जिस लीला में प्रतिष्ठित होना चाहते हो, उसमें तुम प्रतिष्ठित हो सकोगे। महाराज हमको तो पता नहीं भगवान की कहाँ कौन सी लीला हुई थी, तब शांडिल्य जी ने बताया है और श्री वज्रनाभ जी ने, परीक्षित जी ने भगवान की लीला स्थलियों को पुनः प्रतिष्ठित किया है, स्थापित किया है। श्री गोविंद देव, श्री हरिदेव, श्री बलदेव और श्री केशव देव, इन 4 देवों की स्थापना विधिवत श्री शांडिल्य महर्षि ने वज्रनाभ जी के द्वारा संपन्न कराई है। गर्गाचार्य जी महाराज, शांडिल्य जी महाराज ने, और वृंदावन में गोपीश्वर महादेव, मथुरा में भूतेश्वर महादेव, कामवन में कामेश्वर महादेव और श्री गिरिराज जी में चक्रेश्वर महादेव, जिनको वर्तमान समय में अपभ्रंश में चकलेश्वर बाबा कहते हैं। चकलेश्वर नाम नहीं है, क्या नाम है? चक्रेश्वर, पर अपभ्रंश होके हो गया चकलेश्वर। ये मानसी गंगा जो हैं, पुराणों के अनुसार श्री ब्रजमंडल का चक्र तीर्थ हैं। भगवान ने सुदर्शन चक्र के स्पर्श से मानसी गंगा को प्रकट किया है, इसलिए मानसी गंगा चक्र तीर्थ है, चक्र गंगा हैं। और उस चक्र तीर्थ के अधिष्ठात्र देवता के रूप में भगवान ने शिवजी की स्थापना की है, वे चक्रेश्वर महादेव, जिनको लोग इस समय चकलेश्वर महादेव कहते हैं। इन 4 महादेवों की स्थापना की और जहाँ जहाँ भगवान के लीला स्थल थे उनको प्रकट किया, कुंड आदि को प्रतिष्ठित किया। कहाँ कहाँ उन्होंने नगर बसाए, पुराण महात्म्य में लिखा है। गोवर्धने दीर्घपुरे मथुरायां महावने नंदिग्रामे बृहत्सानौ कार्याराज्य स्थितिस्त्वया। श्री गोवर्धन बसाओ, ये गोवर्धन वज्रनाभ जी का बसाया हुआ है। पुनः दीर्घपुर, दीर्घपुर माने डीग, डीग को दीर्घपुर कहा गया। गोवर्धन बसाओ, डीग बसाओ, दीर्घपुर बसाओ। गोवर्धने दीर्घपुरे मथुरा, मथुरा जी, महावन, गोकुल महावन, नंदिग्राम, नंदगांव, बृहत सानु माने बरसाना, सानु माने शिखर होता, बृहत माने ऊंची, ऊंचे शिखर, ऊंचे शिखर पर बसा हुआ बरसाना। इन यहाँ आप अपने ब्रज के राज्य को व्यवस्थित करो। सब गांव नगर बसाए हैं, कुंड कुंज आदि की स्थापना की है। और भगवान श्री कृष्ण की जो रानियां हैं 16,100, वे सब यहीं आ गई हैं वज्रनाभ जी के साथ, बड़ी दुखी रहती हैं। श्री कृष्ण कालिंद्युवाच आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्याः दास्य प्रभावेण विरहोस्मान्न संस्पृशे। आत्मा में रमण करने वाले जो श्री कृष्ण हैं, उनकी आत्मा राधा रानी है और मैं राधा रानी की दासी हूँ।
तस्याह श्री राधिकायाः दास्य प्रभावेण, राधा रानी के दास्य की महिमा से मुझे श्री कृष्ण विरह का स्पर्श नहीं होता है। आशय यह है कि राधा रानी का नित्य दास्य जिसे प्राप्त हो जाएगा उसे कृष्ण का विरह नहीं होगा, क्योंकि इनको छोड़ के ठाकुर जी कहीं जाएंगे थोड़ी, क्योंकि यह तो उनकी आत्मा है। तो श्री राधा रानी के दास्य की प्राप्ति का साधन क्या है? बोले श्री राधा रानी के दास्य की प्राप्ति का साधन है किसी प्रेमी अनुरागी भक्त की, संत की वाणी से भगवत चरित्रों का श्रवण, श्रीमद् भागवत का श्रवण। यही भगवान के नित्य विहार की लीला में प्रवेश का द्वार है। तो नित्य विहार की लीला में प्रवेश हो जाएगा तो विरह नहीं होगा, नित्य संयोग है। यहां ब्रज में तो बहुत प्रसिद्ध है, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे त्रिगुण विस्तार, दृढ़व्रत श्री हरिवंश को टरे न नित्य विहार। नित्य विहार कभी समाप्त नहीं होता, उत्पन्न होने लग जाए फिर समाप्त होने लग जाए तो नित्य शब्द निरर्थक हो जाएगा। तो किससे कथा सुने? बोले बज्रनाभ जी और हे देवियों, कथा सुनने की इच्छा है तो भगवान ने स्वयं श्रीमद् भागवत का उपदेश उद्धव जी को प्रदान किया है। उद्धव जी के मुखारविंद से सुनो। बोले उद्धव जी को तो भगवान ने अपनी पादुका जी दे दी और उद्धव जी पादुका लेकर चले गए बद्रिकाश्रम। वो कहाँ आवेंगे, कहाँ मिलेंगे उद्धव जी? और मिलेंगे क्यों नहीं? देखो, हम लोग बद्ध विषयी जीव हैं, इसलिए हमारे में ऐसी क्षमता नहीं है। पर जो मुक्तात्मा होते हैं वो एकधा द्विधा त्रिधा भवति, वह एक दो अनेक हो सकते हैं, उनमें ऐसी सामर्थ्य होती है। वो एक साथ अनेक स्थलों पर रह सकते हैं मुक्तात्मा। तो एक रूप से उद्धव जी बद्रिकाश्रम में रहते हैं और एक रूप से वे अखंड ब्रजवासी हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान से मांगा है ब्रजवास। आसाम हो चरण रेणुजुषामहं श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां, या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा, भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। आहा, हे नाथ, मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें आप कि मैं इन गोपियों की चरण रज का सेवन करने वाला बन जाऊं। चरण रेणु जुषामहं श्याम। कैसे जुषाम मन प्रीति पूर्वक इनकी चरण रज का सेवन करने वाला मैं बनूं। यदि साक्षात उद्धव स्वरूप में इनकी चरण रज हमें सुलभ न हो तो मैं वृंदावन की कोई लता बन जाऊं, गुल्म बन जाऊं, औषधि बन जाऊं, जिससे व्रजांगनाओं की चरण रज मुझे सहज प्राप्त हो जाए। भगवान का नाम भक्त वांछा कल्पतरु हैं। अपने भक्ति की कोई अभिलाषा अधूरी नहीं छोड़ते, सब पूरी कर देते हैं ठाकुर जी। तो ठाकुर जी ने उद्धव जी को ब्रजवास दिया है। यमुना जी पता बता रही है, उद्धव जी से किसी को मिलना हो तो यमुना जी पता बता रही हैं उद्धव जी कहाँ रहते हैं।
गोवर्धन गिरि निकटे सखी स्थले तद्रजः कामः तत्रत्यांकुरवल्ली रूपेणास्ते स उद्धवो नूनम। हा हा। श्री गिरिराज गोवर्धन के निकट गोवर्धन गिरि निकटे सखी स्थले। सखी स्थल माने होता है कुसुम सरोवर, उसको सखी स्थल कहा गया। तद्रजः कामः, गोपियों की चरण रज की कामना से वहां के लता पता वृक्ष के रूप में, गुल्म के रूप में उद्धव जी ही निवास करते हैं। कुसुम सरोवर पर जितने वृक्ष हैं, जितनी लताएं हैं, जितने गुल्म हैं, वे सबके सब साक्षात उद्धव जी का स्वरूप है। हमने सुना है पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी के मुखारविंद से कि स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज जब पधारते थे तो जब गिरिराज जी जाते वो, तो उस समय तो रोड भी नहीं था, गाड़ी दूर खड़ी करके कुसुम सरोवर के वन में प्रविष्ट हो जाते और एक एक वृक्ष को साष्टांग प्रणाम करके रोने लग जाते। कृपात्री जी महाराज कहते, बताओ इतना बड़ा ब्रह्मज्ञानी रज की प्राप्ति की कामना से वृक्ष बन गया, आहा धन्य है कह करके वृक्षों को प्रणाम करते, उनका आलिंगन करते थे। आहा। तो सब कुसुम सरोवर पर चलकर कीर्तन करो। उद्धव जी तो वहां ही प्रकट हो जाएंगे, कीर्तन से प्रकट क्यों होंगे? देखो भाई, कहीं सुंदर रसोई बनी हो और उदारता पूर्वक खिलाया जा रहा हो, तो जो बुभुक्षित लोग होते हैं, भूखे, जिनको भूख लगी है, क्षुधा निवृत्ति जिन्हें करनी है, वो अपने आप वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई वहाँ कोई पूछ जांच तो है नहीं, भूख लग रही है, वहाँ कुछ प्रसाद मिल जाएगा पाने के लिए। तो जैसे क्षुधातुर लोग सुंदर सुस्वादु भोजन करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे ही वैष्णवों का प्राण है नामरूप लीला गुण कीर्तन। ये वैष्णवों का प्राण है, इसकी भूख उनको सदा लगी रहती है, इससे वो कभी तृप्त होते ही नहीं, भूख लगी रहती है। इसलिए खूब प्रेम से कीर्तन करोगे तो कीर्तन के शब्द का श्रवण करके उद्धव जी रह नहीं पाएंगे, वो लता पता गुल्म के मध्य से प्रकट हो जाएंगे। अब तो महाराज हजारों मृदंग बजने लगे, बीणा मुरज मृदंग आदि वाद्य बजने लगे और सब प्रेम से कीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे हरि हे हरि 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 बोल 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 हरि 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 बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव हरि हरि बोल कुंद माधव हरि हरि बोल राम 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 बोल राम 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 बोल कृष्ण 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 बोल कृष्ण 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 बोल गौर हरि गौर हरि गौर हरि बोल गौर हरि गौर हरि गौर हरि बोल नित्यानंद 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 बोल नित्यानंद 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि 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 बोल निताई गौर हरि बोलो उद्धव जी महाराज की जय। ऐसा अद्भुत कीर्तन हुआ कि श्री गिरिराज जी की शिलाएं पिघल कर बहने लगी और एक रस धारा वहां से प्रकट हुई। लता गुल्म के मध्य से उद्धव जी प्रकट हो गए। जो रसधारा प्रकट भई है उसी का नाम है उद्धव कुंड। ये उद्धव कुंड जो में जो जल है ना, वो जल रूप श्री उद्धव जी हैं। ये उद्धव कुंड से लता कुल्म के मध्य से उद्धव जी प्रकट हो गए हैं। कुसुम वन में कुसुम सरोवर का एक भाग है, बीच में कुछ लता पता है, उधर में उद्धव कुंड है। एक ही क्षेत्र है वो। कुसुम वन के एक तरफ जो है उद्धव कुंड है, दूसरी ओर कुसुम सरोवर है। उद्धव जी महाराज प्रकट हो गए। उद्धव जी ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाना आरंभ किया। सप्ताह कथा नहीं सुनाई उद्धव जी ने, मासिक पारायण सुनाए। 1 महीने में कथा सुनाई, 1 महीने में कथा सुनाई। और उद्धव जी महाराज ने 4 प्रकार के श्रीमद् भागवत के पारायण बताए। सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण, ये 4 प्रकार के पारायण बताए। मासेन ऋतुना वापि, 1 महीने में अथवा 1 ऋतु में, 2 महीने में, 2 महीने की एक ऋतु होती है। 1 महीने में अथवा 2 महीने में जो श्रीमद् भागवत श्रवण किया जाता है वो सात्विक पारायण है। मासेन ऋतुना वापि। सप्ताहम राजसम स्मृतम, सप्ताह पारायण राजस पारायण। आप लोग कहेंगे सप्ताह पारायण राजस क्यों है? बोले इसलिए है